जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 27 अगस्त 2024। आज नवमी रात्रि को लगभग 1:30 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन दही हांडी, कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन, नंदो उत्सव, श्री गोगा नवमी, गोकुला अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र। लगभग लोगों ने कल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, कुछ लोग जन्माष्टमी का उत्सव आज मनाएंगे। कल मनाया उसको भी उतना पुण्य है, आज मनाएंगे उनको भी उतना ही पुण्य है। पुण्य में कहीं फर्क नहीं। अलग अलग संप्रदाय हैं, इसलिए अलग अलग उत्सव होते हैं। एक विशेष सूचना, जिस माता बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु जीडीआई को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको गंगा दर्शन मिल जाए और आप आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, भाई बंधुओं को भेजकर उन्हें भी पुण्य का भागी बनाएं। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में स्नेही चित्रकूट की कथा का विश्राम लिया था। आज हमारी कथा है ईश्वर जीव का मिलन, अध्याय 44 44वां। 9 दिन इस रीति से मुकाम करते भरत जी चले, तब चित्रकूट के दर्शन हुए। जहां चित्रकूट के दर्शन हुए कि भरत जी भी सभी ग्लानि दूर हो गई। भरत जी चित्रकूट के दर्शन मात्र से आनंद स्वरूप हो गए। रात्रि में तलहटी में ही विश्राम किया। इधर सीता जी को सपन हुआ कि भरत जी मिलने आए हैं, साथ में अयोध्या की प्रजा है, परंतु सासू जी का वेश अमंगल में है। राम जी ने कहा, यह सपन ठीक नहीं है, कुछ दुख की वार्ता सुननी पड़ेगी। उसी समय भी लोग दौड़ते हुए राम जी के पास आए। उन्होंने कहा, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आया है, साथ में चतुरंगी सेना है, जिससे ये पशु पक्षी घबराहट में दौड़ रहे हैं। राम जी विचार में पड़ गए। तब लक्ष्मण जी के मन में कुछ कुभाव आया। लक्ष्मण जी बोले, मैं जानता हूं कि भरत साधु है, परंतु राज्य मिलने के पश्चात उसकी बुद्धि बिगड़ गई और समय के राजा को निष्कंटक करने आए हैं। सत्ता मिलते ही मनुष्य पागल बन जाता है। केहि न राजमंद दीन कलंकु। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, भरत को ब्रह्मलोक का राजा मिले तो भी उसको मद होगा नहीं। भरत ही होइन राजमंदु विधि, हरिहर पद पाई। इस जगत में भरत जैसा भाई हुआ नहीं और होना भी नहीं। प्रातः काल हुआ। भरत जी ने वशिष्ठ ऋषि को वंदन करके कहा, गुरुजी, मुझको आज्ञा दो, मुझे ऊपर जाना है। श्री सीता राम जी की पर्णकुटी में जाऊंगा, आप सब पीछे से आना। वशिष्ठ जी ने कहा, तू जा बेटा, तेरी बहुत भावना है, तू आगे जा, हम पीछे से आ रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, भरत के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? भरत तो दिव्य मूर्ति है। भरत जी चित्रकूट में साष्टांग वंदन करते हुए चले, करत प्रणाम चले दो भाई। भरत जी की भावना थी कि मेरे राम जी नंगे पैर वन में चलते हैं, मैं राम जी का सेवक हूं, यहां मैं पैरों से चलकर नहीं जाऊंगा। इसलिए भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हुए गए। वह देह का मान रहा नहीं। भरत जी रास्ता भूल गए। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके मार्ग का संकेत किया। भरत जी का प्रेम देखकर चित्रकूट के पत्थर भी पिघल गए। दूर से श्री सीता राम जी की पर्णकुटी दिखाई दी। तब तो भरत जी सब कुछ भूल गए। पर्णकुटी के दर्शन होते ही उनकी विस्मृति हो गई।
सुख नहीं, दुख नहीं, देह का भान नहीं। भरत जी आनंद में तन्मय हो गए और राम कीर्तन करने लगे। श्री राम जी जहां विराजते हैं वह राम जी का धाम भी आनंद रूप है। वह वहां शोक आ सकता नहीं, वहां दुख आ सकता नहीं। इस भूमि के ऊपर श्री राम के चरण चिन्ह पड़े थे। उन्हें देखकर भरत जी रज में लौट रहे थे। अहो सुन धन्यो हम मुनि राम पदार बिंदान अंकित भूतलानी। अहो मैं कर्तार्थ हो गया। आज मैं श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के चिन्ह से शुभोदित भूमि के दर्शन कर रहा हूँ, जिन चरण रज की ब्रह्मादि देवता श्रुतियां निरंतर शोध कर रहे हैं। पर्णकुटी के चबूतरे पर श्री सीताराम जी विराजे थे। अनेक ऋषि वहां पधारे थे। सत्संग चल रहा था। भरत जी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े थे। भरत जी श्री सीताराम 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 कीर्तन करते वंदन करते वहां गए। भरत जी ने पर्णकुटी की परिक्रमा की। श्री सीताराम जी के चरण सीताराम जी के दर्शन करते हुए अतिशय आनंद हुआ। राम जी के एकदम सन्मुख जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। गला भर आया, मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे राम कहकर साष्टांग वंदन किया। लक्ष्मण ने कहा, रघुनाथ जी भरत आए हैं, भरत आया है। ये शब्द कान में आया है कि राम जी की अतिशय आनंद हुआ। कंधे पर धनुष था, उसका भी भान न रहा। धनुष गिर गया, बाणों की तरकस गिर गया, वल्कल वस्त्र गिर गया। बोला, मेरा भरत कहाँ है? कहाँ है मेरा भरत? राम जी की आंखें भीनी हो गई। भरत जी दिखे नहीं। लक्ष्मण जी राम जी को आगे ले आए। राम जी ने भरत को साष्टांग प्रणाम करते देखा। उन्होंने भरत जी को उठाकर आलिंगन किया। चित्रकूट के जीव ईश्वर का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ विराजे थे। लक्ष्मण अर्थात वैराग्य, सीता अर्थात पराभक्ति, वैराग्य और पराभक्ति को साथ लेकर भगवान चित्रकूट में अर्थात चित्त में अंतर में विराजे हैं। उनको जीव अर्थात भरत मिलने जाते हैं। इस मिलन का चिंतन भी पापों को नष्ट करता है। श्री राम भरत के मिलन के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में शांति है। परमात्मा से बिछड़ी हुई जीव आत्मा को जहां भी जाए वहां अशांति ही मिलती है। यह जीव जगत का अंश नहीं, श्री राम का अंश है। संसार तो सुख और दुख से भरा हुआ है। संसार सुख देता है और अतिशय दुख भी देता है। इस जीव को आनंद की भूख है। श्री राम चरण में आए बिना जगत में कहीं आनंद नहीं। यह जीव ईश्वर से अलग हुआ, संसार में आने लगा। तब से परमात्मा से कहा कि महाराज आप ऐसी कृपा करो कि मैं संसार में रह न जाऊं, फिर से आपके चरणों में आऊं। प्रभु ने कहा, बेटा संसार अशांति से भरा हुआ है, तू मेरे चरणों में नहीं आएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तू भले ही बड़ा राजा हो या स्वर्ग का देवता हो, परंतु मेरे चरण में नहीं आएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मानव स्वर्ग में जाए अथवा बड़ा ज्ञानी बने, परंतु जब तक वह परमात्मा के चरणों में जाता नहीं तब तक अशांत ही रहता है। प्रभु ने संसार को अपूर्ण बनाया है, संसार में अशांति रखी है। जीव ईश्वर के किंचित भी पृथक होगा तो अंत में इसको रोना ही है। पूर्ण आनंद तो इसको तब मिलता है जब जीव रामचंद्र जी के शरण में जाता है। जिस ईश्वर का यह अंश है उस अंशी में ईश्वर में यह मिल जाए, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए तो ये कर्तार्थ बनता है। ईश्वर के बिना जगत में ये जहां जाता है वहां पीछे काल चलता है। काल इसको किसी ठिकाने शांति से नहीं रहने देता। काल का भय सबको लगता है। परमात्मा श्री राम काल के भी काल है। जो रामचंद्र चरणों में आया है, रामचंद्र जी के चरणों में आया है, उसको ही काल का भय नहीं लगता। काल के विकाल परमात्मा के साथ जो बराबर प्रीति करता है उसका ही डर दूर होता है।
जीव ईश्वर का अंश है, जगत का अंश नहीं। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, कच्चा है। इस जीव का संबंध ईश्वर के साथ ही सच्चा है। थोड़ा विचार करो कि ध्यान में आएगा कि पति पत्नी का संबंध जन्म से नहीं और मरे पीछे भी नहीं। पति पत्नी के संबंध का अंत जीवन में ही आ जाता है। जगत के संबंध सापेक्ष हैं, देश काल की कुछ मर्यादाओं में रहने वाले हैं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। सदा सर्वदा अनुसंधान रखो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। कितनों ही को शंका होती है कि महाराज यह जीव ईश्वर का अंश है तो जीव ईश्वर से बिछड़ा क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? कहाँ से पड़ा है? जीव ईश्वर का अंश है, ये बात सच्ची है। अब क्यों बिछड़ा और कहाँ से बिछड़ा? ऐसे विचार से क्या लाभ? रोग हुए पीछे रोग क्यों हुआ, कहाँ हुआ? इस विचार से ही समय गंवाने से रोग बढ़ जाएगा। रोग हुए पीछे तो सावधान होकर पथ के साथ दवा का सेवन करो तो रोग शांत होता है। इस जीव को बड़ा वियोग रोग लगा है। परमात्मा का वियोग ही महान रोग है। यह रोग क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका विचार बहुत न करो, उसकी दवा करो। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, ईश्वर के साथ एक होने का साधन करो। परमात्मा के चरणों में जाए तब तक जीव शांति मिलने वाली नहीं। ये बड़ा ज्ञानी हो अथवा अतिशय उदार हो, संसार में इसको दुख सुख मिलेगा परंतु शांति नहीं मिलेगी। प्रभु ने संसार में अशांति रखी है। संसार में परमात्मा ने काल का भय रखा है। काल सबके माथे है, उससे छूटना हो तो काल के भी काल श्री राम की शरण में जाओ। ईश्वर में अंश मिल जाए, जीव ईश्वर के साथ एक बने, तब काल इसका नौकर बनता है। निर्भय होना हो तो परमात्मा का दृढ़ आश्रय करो। परमात्मा का आश्रय लिए बिना जीव निर्भय होता नहीं। मनुष्य को जीव का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। जीव की इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी संत की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। जीव ईश्वर के चरणों में जाता है तब वह आनंद रूप परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है। फिर वहां न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है, केवल मात्र परिपूर्ण आनंद है। श्री राम और भरत का दिव्य मिलन हुआ। भरत जी पूर्ण आनंद बने। 10 मिनट तो एक शब्द भी नहीं बोल सके। जहां आनंद का अनुभव होता है वहां वाचा भी बंद होती है। आनंद का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति होती है परंतु शब्द से बराबर इसका वर्णन कौन कर सकता? नहीं। सुख का वर्णन तो हो सकता है, दुख का वर्णन हो सकता है, परंतु आनंद का वर्णन शब्द से नहीं होता। जहां जीव ईश्वर का मिलन हुआ, अति आनंद में वाणी बंद हो गई, मौन छा गया। अगम सनेह भरत रघुबर को, जैन जाय मनु विधि हरिहर को। श्री राम भरत का प्रेम ऐसा था कि उनको देखते ही भू राजा की समाधि लग गई। 10 मिनट तो ऐसे ही रीति से तन्मयता हो गई। पीछे श्री रामचंद्र जी सावधान हुए, शत्रुघ्न से मिले। श्री रामचंद्र जी को खबर पड़ी कि वह वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, माताएं आई हैं। भरत को आश्रम में रखकर श्री राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ को वंदन करने चले। वशिष्ठ गुरु संध्यादिक नित्य कर्म को परिपूर्ण कर चित्रकूट पर्वत पर चढ़ रहे थे। रास्ते में ही दर्शन हुए। साष्टांग पणित्याह दयो समित पुनः श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया। अयोध्या की प्रजा भी आई। सबको रामचंद्र जी की दर्शन और मिलन की तीव्रता आतुरता थी। प्रभु ने विचार किया कि एक एक करके सबसे मिलूंगा तो जिनकी अंतिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी। इन सब का बहुत प्रेम है, मेरे लिए ही सब आए हैं, इसलिए सबसे एक साथ ही मिलूं। इस जीव को ईश्वर से मिलने की जितनी आतुरता है उसकी अपेक्षा अधिक आतुरता ईश्वर को जीव से मिलने की है। प्रभु ने उसी समय अनेक रूप प्रकट किए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा को एक बार यहीं विश्राम देंगे। ईश्वर जीव का मिलन, आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह गंगा दर्शन का पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात आपको रामायण, तत्वार्थ रामायण, श्री रामचंद्र केशव डोगरे जी महाराज की तत्वार्थ रामायण से कुछ शब्द बताने की कोशिश करता हूँ। शब्दों में हुई त्रुटि, शब्दों में हुई गलती के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी भाषा, जितने शब्द मेरे को आते हैं, मैं पूर्ण